नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एमएलटी स्फीयर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं लैब टेक्नीशियन जॉब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन, और साथ में लैब टेक्नीशियन से जुड़ी जितनी वैकेंसी आती है उसका अपडेट इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी के PYQ और अदर MCQ के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 101 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। द remnants of the nuclei which persist in the red blood cells in some anemias is known as। कुछ एनीमिया में आरबीसी में जो न्यूक्लियस के अवशेष बने रहते हैं ना, रेमिनेंट्स मतलब अवशेष जो बने रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कुछ एनीमिया में आरबीसी में जो न्यूक्लियस के अवशेष मतलब रेमिनेंट्स जो बने रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिकल सेल, ऑप्शन बी कैबोट्स रिंग, ऑप्शन सी हॉवेल जॉली बॉडी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है? उसे कैबोट रिंग और हॉवेल जॉली बॉडी दोनों कहा जाता है। ऑप्शन बी है कैबोट्स रिंग। तो कैबोट्स रिंग ये आरबीसी में देखा जाता है और न्यूक्लियर रेमिनेंट्स यानी कि नाभिक के अवशेष होते हैं। ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसमें? माइक्रोसाइटिक एनीमिया और विटामिन B12 डिफिशियंसी जैसी कंडीशन में मिलते हैं। और हॉवेल जॉली की बात करते हैं तो किस एनीमिया में? ये छोटे डीएनए के अवशेष यानी कि रेमिनेंट्स होते हैं जो आरबीसी में बने रहते हैं, खासकर जब स्प्लीन की फंक्शनिंग करना कम हो जाता है। ये हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया में देखा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर रेमिनेंट्स हैं जो कुछ एनीमिया कंडीशन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर क्वेश्चन कि ए रेड सेल विच इज स्फेरिकल, स्मॉलर इन डायमीटर और मोर डेंस एंड ऑस्मेटिकली मोर फ्रेजाइल इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है माइक्रोसाइट्स बोलते हैं या फिर स्पेरोसाइट्स, ऑप्शन सी सिकल सेल या बेसोफिलिक स्टेपलिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरोसाइट्स बोलते हैं। स्फेरोसाइट्स ये आरबीसी, इसमें क्या होता है? आरबीसी स्फेरिकल शेप का होता है जो नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप से अलग होता है। हमारा जो नॉर्मल आरबीसी होता है बाइकॉन्केव शेप का होता है, लेकिन स्फेरोसाइट्स में हमारा स्फेरिकल शेप का होता है ना। इसमें क्या होता है? इसकी जो डायमीटर होती है छोटी होती है और ये ज़्यादा डेंस होते हैं और इनका ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी भी ज़्यादा होता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो माइक्रोसाइट छोटी साइज की आरबीसी होती है जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मिलते हैं। माइक्रोसाइट्स किस में मिलते हैं? हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मिलते हैं और उनकी साइज छोटी होती है। और सिकल सेल की बात करें तो ये क्रेसेंट शेप यानी सिकल शेप की होती है HBS है ना, यानी कि इसमें जो आरबीसी का साइज होता है कैसा होता है? क्रेसेंट शेप का होता है, इस तरह का होता है जो सिकल सेल एनीमिया में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिलिक स्टेपलिंग। आरबीसी, इसमें क्या होता है? आरबीसी के अंदर ग्रेनुलर इंक्लूजन होता है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखा जाता है। बेसोफिलिक स्टेपलिंग किस में देखा जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया हमारा स्फेरोसाइट्स का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन। द स्टेन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट रिंग साइटोब्लास्ट इन द मैरो स्पायरेट है ना। मैरो में रिंग साइटोब्लास्ट को किससे हम स्टेन करते हैं? अगर हमको रिंग साइटोब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो कौन सा स्टेन करेंगे? ऑप्शन ए जिम्सा स्टेन, ऑप्शन बी सूडान ब्लैक, ऑप्शन सी पल्स स्टेन, ऑप्शन डी राइट स्टेन। तो देखिए जो रिंग साइटोब्लास्ट बोन मैरो क्या है? रिंग साइटोब्लास्ट हमारा है जो बोन मैरो में इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट होते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन करते हैं? पल्स स्टेन करते हैं, है ना। पल्स स्टेन का पूरा नाम क्या है? पल्स प्रूसियन ब्लू स्टेन, पल्स प्रूसियन ब्लू स्टेन जो आयरन ग्रेन्यूल्स को ब्लू कलर में स्टेन करता है। तो
तो इसका जो सही आंसर हमारा वो कौन सा होगा, पल्सस्टेन ही होगा। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ही दिया हुआ है जिम्सास्टिन, जिम्सास्टिन जो कि जनरल ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी और पैरासाइट जैसे मलेरिया में देखने के लिए यूज होता है जिम्सास्टिन। और हमारा सूडान ब्लैक, सूडान ब्लैक इसमें क्या लिपिड्स और माइलॉइड सेल्स की ग्रेन्यूल्स को स्टेन करता है हमारा सूडान ब्लैक, है ना। ये किसके डायग्नोसिस के लिए यूजफुल होता है, हमारा ल्यूकेमिया डायग्नोसिस में यूजफुल होता है सूडान ब्लैक। और एक है बचा हुआ राइट स्टेन, तो मेरा राइट स्टेन है ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर यानी पीबीएस के लिए और हमारा बोन मैरो स्मेयर के लिए यूज होता है, पर ये साइडोब्लास्ट को स्पेसिफिकली नहीं दिखाता, साइडोब्लास्ट में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो गया पल्सस्टेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का फंक्शन क्या, ऑप्शन ए एसिड बेस बैलेंस, ऑप्शन डी मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी आयन बैलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। इसका जो सही आंसर हो गया ऑल ऑप्शन, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस भी है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी इरिथ्रोसाइट का ही फंक्शन है, आयन बैलेंस भी करता है, तो इसका डी आंसर हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शनिंग। आरबीसी फंक्शनिंग के लिए उसके एनर्जी का सोर्स क्या है, ऑप्शन ए एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑप्शन। देखिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा उत्पादन के लिए केवल किस पे निर्भर रहते हैं, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे निर्भर रहते हैं। इस प्रक्रिया में जो हमारा ग्लूकोज होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है किस में टूटता है, हमारा पायरुवेट में, किस में टूटता है, पायरुवेट में तोड़ जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, पायरुवेट से एटीपी उत्पन्न होता है और उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड बाय आरबीसी पर आवर, है ना, 1 घंटे में आरबीसी कितनी एनर्जी का यूज करता है, ऑप्शन ए 50 जूल, ऑप्शन बी 100 जूल, ऑप्शन सी 150 जूल, ऑप्शन डी 200 जूल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 100 जूल। ठीक है, आरबीसी अपनी एनर्जी का यूज लगातार आयन पंप्स को चलाने और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। किस में यूज करते हैं आरबीसी अपनी एनर्जी का यूज, पहला तो हो गया आयन पंप्स को चलाने के लिए और अपना मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। एवरेज तौर पर आरबीसी लगभग 100 जूल पर आवर एनर्जी का यूज करते हैं। ये एनर्जी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, क्योंकि आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो गया 100 जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, एमसीएससी ग्रेटर देन 35 ग्राम पर डीएल इज ऑब्जर्व्ड इन। एमसीएससी 35 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा किस में ऑब्जर्व किया जाता है, ऑप्शन ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ऑप्शन सी हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ऑप्शन डी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देखिए एमसीएससी का मतलब है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, अगर एमसीएससी 35 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा है तो किस में देखा जाता है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस कंडीशन में देखा जाता है। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी कैसा शेप का होता है, जिसमें आरबीसी हमारा स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे एमसीएचसी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें आरबीसी बड़े होते हैं और एमसीएचसी ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आरबीसी कैसा होता है, बड़ा होता है ना, यानी कि लार्ज होता है हमारा आरबीसी, और इसमें एमसीएचसी ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की बात करें तो इसमें आरबीसी नॉर्मल साइज और कलर के होते हैं, इसमें सेल भी नॉर्मल साइज का होता है और कलर भी नॉर्मल होता है ना, और इसमें एमसीएचसी भी नॉर्मल रेंज में होता है। फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की बात करें तो इसमें आरबीसी छोटे होते हैं और पेल होते हैं। कैसे होते हैं, पेल,
यानी यहाँ दिया हुआ पेल मतलब हाइपोक्रोमिक होते हैं, और MCSC लो होता है, इसमें MCSC लो होता है, इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। इसका जो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 नंबर क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स लीड टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल, डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स लीड टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑप्शन। तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जो इसका क्या हमारा सही आंसर है। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बहुत बार आपने पढ़ा भी हो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है आरबीसी हमारे लार्ज होते हैं, बड़े साइज में दिखते हैं। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है ना। आयरन डिफिशियंसी से हमारा कौन सा एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी से हमारा कौन सा एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। क्रोमिक एनीमिया जिसमें आरबीसी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और पेल होते हैं ना। माइक्रो दिया हुआ, माइक्रोसाइटिक मतलब छोटे सेल होंगे, हाइपोक्रोमिक मतलब कि जो कलर होगा इसका कैसा होगा, पेल होंगे ना कि बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर क्वेश्चन, इन एबनॉर्मल बिगर रेड सेल द क्वांटिटी ऑफ डाइस इज इंक्रीज्ड। जो एबनॉर्मल बिगर रेड सेल होता है, जैसे एबनॉर्मल बिगर रेड सेल किसमें देखा जाता है हमारा, पहले तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखा जाता है। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी किसमें इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए DNA का इंक्रीज हो जाता है, या फिर RNA, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या इंक्रीज हो जाता है, RNA की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है ना। जब एबनॉर्मल बिगर रेड सेल जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बनते हैं तो उनमें RNA का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। एट बर्थ व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, है ना। एट बर्थ किसमें पूछ रहा है, तो कितना होता है 6 to 7 मिलियन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज डैश देन वेनस ब्लड, है ना। कैपिलरी ब्लड का आरबीसी काउंट वेनस ब्लड से क्या होता है, लेस होता है, इक्वल होता है, हाई होता है, या ओकेजनली हाई होता है। तो क्या होता है, लेस होता है। कैपिलरी ब्लड में आरबीसी काउंट वेनस ब्लड से कम होता है, क्योंकि कैपिलरी में ब्लड का फ्लो थोड़ा फास्ट होता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए आरबीसी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इसलिए जो हमारा है वेनस ब्लड से कैपिलरी ब्लड में आरबीसी काउंट लेस होगा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। अपने चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ ए मैच्योर रेड ब्लड सेल इज अबाउट, कितना होता है मैच्योर रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान, तो 120 ±20 डेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो एक मैच्योर रेड ब्लड सेल का नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है, 120 प्लस माइनस हो सकता है 20 डेज। आरबीसी को स्प्लीन और लीवर में फिल्टर किया जाता है, आरबीसी को कहाँ फिल्टर किया जाता है, स्प्लीन और लीवर में, कब, जब उनका लाइफ स्पान खत्म हो जाता है, 120 दिन के बाद जब उनका लाइफ स्पान खत्म हो जाता है तब उन्हें स्प्लीन और लीवर में फिल्टर किया जाता है। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर क्वेश्चन, RDW प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ, RDW मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये क्या है, एक टेस्ट है, क्या है, एक टेस्ट है जो रेड सेल वॉल्यूम में हेट्रोजिनिटी को मेजर करता है। मतलब ये बताता है कि आरबीसी का साइज कितना वेरी कर रहा है ना। अगर RDW हाई है तो इसका मतलब है कि आरबीसी का साइज में काफ़ी डिफरेंस है, जो एनीमिया या
किसी और कंडीशन को इंडिकेशन हो सकता है, ये इंडिकेशन कर सकता है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो एमसीवी ऑफ द रेड सेल, इसका सही आंसर कौन सा हमारा हो गया, पहले हेट्रोजेनिटी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम, है ना, क्योंकि रेड सेल के वॉल्यूम हेट्रोजेनिटी को मेजर करता है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो एमसीवी ऑफ द रेड सेल, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, आरबीसी का एवरेज साइज को मेजर करता है। क्या करता है, आरबीसी के एवरेज साइज को मेजर करता है। एमसीएच ऑफ रेड सेल मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच आरबीसी में एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट को मेजर करता है, एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट को मेजर करता है। और फिर नेक्स्ट है डी नंबर, हेट्रोजेनिटी ऑफ एमसीएच, ये गलत है क्योंकि आर डी डब्ल्यू का रिलेशन आरबीसी से है, ना कि एमसीएच से, है ना। इसका जो सही आंसर है हेट्रोजेनिटी ऑफ द रेड सेल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर क्वेश्चन, प्री हेपेटिक जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू, प्री हेपेटिक जॉन्डिस किसके कारण होता है। ऑप्शन ए एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ बाइल, ऑप्शन सी लिवर डिसऑर्डर, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। देखिए, प्री हेपेटिक जॉन्डिस का जो मेन कॉज होता है कौन सा होता है, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जब आरबीसी टूट जाते हैं तो उनसे रिलीज्ड हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जैसे कि बिलीरुबिन लीवर से प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा होते हैं। लीवर इन जो एक्सेस बिलीरुबिन होता है उसको हैंडल नहीं कर पाता है और जो जॉन्डिस का कारण बनता है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो क्या है, बी नंबर ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ बाइल, ये जो होता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस का कॉज होता है, किसका, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस का। यहाँ तो दिया प्री हेपेटिक जॉन्डिस का, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कुछ ही पूछ सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ बाइल के कारण क्या होता है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ऑप्शन सी है लिवर डिसऑर्डर, तो हेपेटिक जॉन्डिस का कॉज होता है जिसमें लिवर का फंक्शन अफेक्ट होता है। इसका जो सही आंसर कौन सा हमारा, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू लिवर डिसऑर्डर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कौन सा होगा, क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू लिवर डिसऑर्डर। तो इसको जो सही आंसर कौन सा हो गया, हेपैटिक जॉन्डिस। हेपैटिक जॉन्डिस का कॉज लिवर डिसऑर्डर होता है। जब लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन जैसे कि बिलिरुबिन को प्रोसेस करना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो जॉन्डिस के कारण बनता है। ये कंडीशन लिवर डिजीज, ये कंडीशन किस में होता है, लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, सिरोसिस या किसी और लिवर डिसफंक्शन की वजह से होती है। इसका सही आंसर कौन सा है, हेपैटिक जॉन्डिस। आप ऑप्शन ए दिया हुआ है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, तो ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। इसके पहले हमने देखा है पहले वाले क्वेश्चन में आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस ये बाइल फ्लो में, है ना, बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। प्री हिपैटिक आरबीसी में डिस्ट्रक्शन के कारण, पोस्ट हिपैटिक बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, और हिपैटिक जॉन्डिस लिवर डिसऑर्डर के कारण होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, हेपैटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116 नंबर क्वेश्चन, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन मेल। मेल में पूछ रहा है एवरेज नॉर्मल काउंट किसका, आरबीसी का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 to 6 मिलियन मेल का दिया हुआ। फीमेल का कितना होता है, 4.2 to 5.4 मिलियन सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है, फीमेल में। न्यू बोर्न बेबी की बात करें तो उसमें कितना होता है, 4.1 to 6.1 मिलियन सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। यहाँ पूछा था मेल का, तो मेल का 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। 5 to 6 मिलियन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 117 नंबर क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। आरबीसी का क्या पूछा, टोटल नंबर पूछ रहा है एडल्ट ह्यूमन में, तो कितना होता है 25 ट्रिलियन 25 to 30 ट्रिलियन होता है। इसका सही आंसर सी हो गया। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व्ड इन। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट किस में देखा जाता है? ऑप्शन ए फॉलोइंग B12 थेरेपी, ऑप्शन बी विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन सी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो जो हमारा आईडीए है, आईडीए में क्या होता है, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट देखा जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट देखा जाता है स्पेशली आफ्टर ट्रीटमेंट, जब आयरन की कमी होती है और ट्रीटमेंट शुरू होता है तो बॉडी में नया आरबीसी बनने के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट का भी प्रोडक्शन बढ़ता है ना। जब बॉडी में नए आरबीसी बनते हैं है ना, तो रेटिकुलोसाइट का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो दिया हुआ है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो फेलियर होता है। इसमें क्या होता है, बोन मैरो फेलियर होता है और इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट लो होता है क्योंकि बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और बाकी जो ऑप्शन ए है और बी है इसमें भी क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट लो होता है, लेकिन हाई किसमें होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। विच वन इज सुप्रावाइटल स्टेन एंड यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। सुप्रावाइटल स्टेन पूछ रहा है जो कि रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है राइट स्टेन, ऑप्शन बी ब्रिलियंट क्रिश्चियन ब्लू स्टेन, ऑप्शन सी जिम्सा स्टेन या ऑप्शन डी जेनर्स स्टेन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ब्रिलियंट क्रिश्चियन ब्लू स्टेन। ये क्या है, एक सुप्रावाइटल स्टेन है, सुप्रावाइटल स्टेन है जो रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज होता है। ए स्टेन आरबीसी को स्टेन करता है और रेटिकुलोसाइट में आरआरएनए यानी कि आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए को हाईलाइट करता है जिससे रेटिकुलोसाइट काउंट को आसानी से देखा जा सकता है। तो इसका बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो राइट स्टेन एक जनरल स्टेनिंग टेक्निक है लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज नहीं होता है। जिम्सा स्टेन ये भी जनरल ब्लड स्मीयर है जो कि मलेरिया के डायग्नोस के लिए करते हैं जिम्सा स्टेन ना। और जेनस स्टेन ये भी जनरल स्टेन है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ब्रिलियंट क्रिश्चियन ब्लू स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। ए कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट इज इंक्रीज्ड इज नोन एज। आरबीसी काउंट जब इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कौन से कंडीशन में? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया या ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा, पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। एक कंडीशन यूजुअली ऑक्सीजन सप्लाई को इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन या बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। इसका जो सही आंसर कौन सा है, पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो एनीमिया, एनीमिया में आरबीसी काउंट क्या होता है, कम होता है ना। ये आरबीसी की डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। और बात करें थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में आरबीसी एबनॉर्मल होता है लेकिन काउंट ज़्यादा नहीं होता है। इसमें जो आरबीसी होता है कैसा होता है हमारा, एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल होता है मतलब नॉर्मल नहीं होता लेकिन काउंट ज़्यादा नहीं होता है। ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है लेकिन आरबीसी काउंट नॉर्मल या कम हो सकता है। ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है लेकिन आरबीसी काउंट या तो नॉर्मल रहेगा या तो कम हो सकता है लेकिन इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 121 नंबर क्वेश्चन। टारगेट सेल आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट। टारगेट सेल किसमें दिखता है एक्सेप्ट किसी छोड़ एक को छोड़कर। ऑप्शन ए HBC डिजीज, ऑप्शन बी थैलेसीमिया मेजर,
ऑप्शन सी सिकल सेल डिजीज या ऑप्शन डी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो इसका जो सही आंसर है हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसी छोड़कर टारगेट सेल दिखता है। देखिए टारगेट सेल एक टाइप का एबनॉर्मल रेड सेल होता है। जो टारगेट सेल एक प्रकार का एबनॉर्मल आरबीसी होता है जिसमें सेंट्रल पोलर के अराउंड एक फ्रेजाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे टारगेट शेप या बुल्स आई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्स आई शेप। बुल्स आई शेप मतलब बुल के आँख के जैसा शेप होता है। ये सेल यूजुअली नॉर्मल आरबीसी से ज़्यादा स्मॉलर होते हैं और रिजिड भी होते हैं, यानी छोटे भी होते हैं और रिजिड मतलब ठोस भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। ये टारगेट सेल का प्रेजेंस कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में दिखता है, जैसे कि एचबीसी डिजीज में दिखता है, थैलेसीमिया में दिखता है, लीवर डिजीज में दिखता है और सिकल सेल एनीमिया में भी देखे जाते हैं। लेकिन हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में ये नहीं होता। इस कंडीशन में आरबीसी स्फेरिकल शेप में होते हैं, ना कि टारगेट शेप में यानी कि बुल्स आई शेप में। इसमें जो हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है इसमें शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है ना। बाकी सब में कैसा होता है? बुल्स आई शेप का होता है, मतलब टारगेट सेल शेप का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेड सेल कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज नोन एज। ए रेड सेल कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज नोन एज। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्फेरोसाइट, ऑप्शन बी सैड्रोसाइट, ऑप्शन सी हेमोसाइट या ऑप्शन डी मेगालोब्लास्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? सिड्रोसाइट। सिड्रोसाइट क्या होता है? ये वो आरबीसी होते हैं जो नॉन हीम आयरन ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं। ये आयरन ग्रेन्यूल्स पेरीन्यूक्लियर यानी कि सेल के न्यूक्लियस के आसपास होते हैं और इनका प्रेजेंस साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया जैसे कंडीशन में देखा जाता है। इसका जो सही आंसर कौन सा हो गया? साइड्रोसाइट्स। ये अब बाकी ऑप्शन की बात करें तो क्या है? स्फेरोसाइट। स्फेरोसाइट ये आरबीसी होते हैं जो स्फेरिकल शेप होते हैं। कैसा शेप होता है इसका? स्फेरिकल शेप होता है और आयरन ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं होते। हेमोसाइट की बात करें तो एक फॉर्म है जो स्टोर्ड आयरन का है जो टिश्यू में डिपॉजिट के रूप में होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है। मेगालोब्लास्ट ए विटामिन B12 या फोलिक या फोलेट डिफिशियंसी में देखे जाते हैं और ये भी आयरन ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो गया? साइड्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर क्वेश्चन, ए ल्यूकेमिक प्रोसेस विच स्प्रेड्स टू मेगाकैरोसाइटिक एंड इरिथ्रोइड सीरीज नोन एज। यहाँ पर क्या मेगाकैरोसाइटिक? मेगाकैरोसाइटिक का मतलब है प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। मेगाकैरोटिक का मतलब क्या है? प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। और इरिथ्रोइड सीरीज मतलब कि आरबीसी प्रोड्यूसिंग सेल्स को इरिथ्रोइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है माइलोइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी लिकोमोइड रिजेक्शन, ऑप्शन सी इरिथ्रोइड ल्यूकेमिया या ऑप्शन डी लिम्फोइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा हमारा इरिथ्रोल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए इरिथ्रोल्यूकेमिया एक रेयर टाइप का ल्यूकेमिया है जिसमें ल्यूकेमिक मेगाकैरोसाइटिक और इरिथ्रोइड सीरीज को इन्वॉल्व करता है ना। इरिथ्रोल्यूकेमिया एक रेयर टाइप का ल्यूकेमिया जिसमें ल्यूकेमिक प्रोसेस मेगाकैरोसाइटिक और इरिथ्रोइड सीरीज को इन्वॉल्व करता है। इसका मतलब है कि ल्यूकेमिक के सेल्स ना सिर्फ डब्ल्यूबीसी को बल्कि आरबीसी और प्लेटलेट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया इरिथ्रोल्यूकेमिया। बाकी ऑप्शन की बात करें, माइलोइड ल्यूकेमिया ये मेनली ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट को अफेक्ट करते हैं। किसको? जो माइलोइड ल्यूकेमिया है ये मेनली ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट को अफेक्ट करते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट को नहीं करते। आरबीसी और प्लेटलेट को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करें फिर
ल्यूकोमोइड रिएक्शन की। तो ये टेम्पररी कंडीशन है जिसमें WBC का काउंट बढ़ता है, इसमें WBC का काउंट बढ़ता है पर ल्यूकेमिक नहीं होती है। कौन? ल्यूकोमोइड रिएक्शन WBC का काउंट तो बढ़ता है लेकिन ल्यूकोमोइड नहीं होते, ल्यूकेमिक नहीं होते। अब एक है लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। ये लिम्फोइड सेल जैसे T सेल, B सेल को अफेक्ट करता है, RBC और प्लेटलेट को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया एरिथ्रोल्यूकेमिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 नंबर क्वेश्चन। एबनॉर्मल RBC फॉर्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नोन एज। ना, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से जो एबनॉर्मल RBC होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है साइड्रोसाइट, ऑप्शन बी माइक्रोसाइट, ऑप्शन सी मैक्रोसाइट या ऑप्शन सी मेगालोब्लास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनीमिया आपने पढ़ा ही होगा, मेगालोब्लास्ट है ना। मेगालोब्लास्ट को क्या होता है? विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। इसका सही आंसर हो गया मेगालोब्लास्ट। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 125 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको लैब टेक्नीशियन से जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलती रहेंगी और जो भी वैकेंसी आती है इस पर आपको बताया जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने PY क्वेश्चन है, सारे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 100% गारंटी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। डैश प्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इन परसेंटेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डैश रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड, है ना, इन परसेंटेज में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। देखिए, PCV या फिर हेमाटोक्रिट, PCV को क्या बोलते हैं? हेमाटोक्रिट। एक मेजरमेंट है जो रेड ब्लड सेल का प्रोपोर्शन यानी वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के परसेंटेज में दिखाता है। इसका मतलब है कि ब्लड का कितना परसेंट पार्ट रेड ब्लड सेल से बना हुआ है ना। समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? पैक्ड सेल वॉल्यूम, है ना। ये क्या दिखाता है कि ब्लड का कितना परसेंटेज पार्ट रेड ब्लड सेल से बना हुआ है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ARBC की सेटलिंग रेट को दिखाता है 1 आवर में कि कितना सेटल हुआ है, लेकिन RBC वॉल्यूम को नहीं बताता ESR। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। एक है रेड सेल इंडिसेस, ARBC के कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि MCV, MCH, MCSC को डिफाइन करता है लेकिन टोटल RBC वॉल्यूम को नहीं दिखाता है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो गया? हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट